श्री गणेशाय नमः। ओम गंगणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः दैवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसं चारूरमर्दनं देवकी परमानन्दनं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ क्लीं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरे नारायण केशवा माधवा गोविंदा गरुड़ध्वजा गुणनिधे दामोदरा माधवा। हे कृष्ण कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि माम्। नीलाम्बूज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवाम भागं पाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। श्री राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान। मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। राम राम बोल कृष्ण कृष्ण बोल। राधा कृष्ण बोल हरे कृष्ण बोल हरे राम बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। सर्वमंगल कामना सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई। यही अभिलाषा हम सबकी मेरे भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होए। दूध पूत धन धान से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। राग द्वेष से चित्त मेरा को सौभाग्य दूर। मिले भरोसा नाम का हमें सदा जगदीश। आशा तेरे धाम की बनी रहे मम ईश। पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल। अपना भक्त बना करके सबको करो निहाल। दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार। हृदय में धैर्य वीरता सबको दो करतार।
नारायण तुम आप हो पाप विमोचन हार, क्षमा करो अपराध सब कर दो भव से पार। हाथ जोड़ विनती करूं सुनियो कृपा निधान, साधु संगत सुख दीजिए दया धर्म का दान। दीजिए दया नम्रता दान, दीजिए दया धर्म का 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 दान। श्री भागवत महापुराण की जय, श्री सुख सुधा सागर की जय, श्री व्यास जी भगवान की जय, श्री सुखदेव जी भगवान की जय, श्री हरि विष्णु भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय, श्री राधे कृष्ण जी की जय, सभी देवी देवता की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री कृष्ण, हरि ओम तत्सत। अब आइए हम भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद का 11वां अध्याय श्रवण करेंगे आज हम लोग। कल हमने 10वां अध्याय श्रवण किया था। 12 स्कंद में अभी तृतीय स्कंद चल रहा है, जिसका हम लोग आज 11वां अध्याय का श्रवण करेंगे। इसमें 11वें अध्याय में मनवंतर आदि काल विभाग का वर्णन किया गया है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी पृथ्वी आदि कार्य वर्ग का जो सूक्ष्मतम अंश है, जिसका और विभाग नहीं हो सकता, तथा जो कार्य रूप को प्राप्त नहीं हुआ है और जिसका अन्य परमाणुओं के साथ संयोग भी नहीं हुआ है, उसे परमाणु कहते हैं। इन अनेक परमाणुओं के परस्पर मिलने से ही मनुष्यों का भ्रमवश उनके समुदाय रूप एक अवयवी का प्रतीति होती है। यह परमाणु, जिसका सूक्ष्मतम अंश है, अपने सामान्य स्वरूप में स्थित उस पृथ्वी आदि कार्यों की एकता, समुदाय अथवा समग्र रूप का नाम परम महान है। इस समय उसमें न तो प्रलय आदि अवस्था भेद की स्फूर्ति होती है और न ही नवीन प्राचीन आदि काल भेद का भान होता है, और न घट पट आदि वस्तु भेद की ही कल्पना होती है। साधु श्रेष्ठ, इस प्रकार यह वस्तु के सूक्ष्मतम और महत्तम स्वरूप का विचार हुआ है। इसी के सादृश्य से परमाणु आदि अवस्थाओं में व्याप्त होकर व्यक्त पदार्थों को भोगने वाले सृष्टि आदि में समर्थ अव्यक्त स्वरूप भगवान काल की भी सूक्ष्मता और स्थूलता का अनुमान किया जा सकता है। जो काल प्रपंच की परमाणु जैसी सूक्ष्म अवस्था में व्याप्त रहता है, वह अत्यंत सूक्ष्म है, और जो सृष्टि से लेकर प्रलय पर्यंत उसकी सभी अवस्थाओं का भोग करता है, वह परम महान है। 2 परमाणु मिलकर एक अणु होता है, और 3 अणुओं के मिलने से एक त्रसरेणु होता है, जो झरोखों में से होकर आई हुई सूर्य की किरणों के प्रकाश में आकाश में उड़ता देखा जाता है। ऐसे 3 त्रसरेणुओं को पार करने से सूर्य को जितना समय लगता है, उसे त्रुटि कहते हैं। इससे 100 गुना काल वेद कहलाता है, और 3 वेद का एक लव होता है। 3 लव को एक निमेष, और 3 निमेष को एक क्षण कहते हैं। वाह! 5 क्षण की एक काष्ठा होती है, और 15 काष्ठा का एक लघु, 15 लघु की एक नाड़िका दंड कही जाती है, और 2 नाड़िका का एक मुहूर्त होता है। और दिन के घटने बढ़ने के अनुसार दिन एवं रात्रि की दोनों संधियों को, मुहूर्तों को छोड़कर 6 या 7 नाड़िका का एक प्रहर होता है।
यह याम कहलाता है, जो मनुष्यों के दिन या रात का चौथा भाग होता है। 6 पल तांबे का एक ऐसा बर्तन बनाया जाए जिसमें 1 प्रस्थ जल आ सके, और 4 मासे सोने की 4 अंगुल लंबी सलाई बनवाकर उसके द्वारा उस बर्तन के पेंदे में छेद करके उसे जल में छोड़ दिया जाए। जितने समय में 1 प्रस्थ जल उस बर्तन में भर जाए, वह बर्तन जल में डूब जाए, उतने समय को 1 नाड़िका कहते हैं। विदुर जी, 4-4 प्रहर के मनुष्य के दिन और रात होते हैं, और 15 दिन रात का एक पक्ष होता है, जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष भेद से 2 प्रकार का माना गया है। इन दोनों पक्षों को मिलाकर 1 मास होता है, जो पितरों का 1 दिन रात है। 2 मास का 1 ऋतु और 6 मास का 1 अयन होता है। अयन दक्षिणायन और उत्तरायण भेद से 2 प्रकार का है। ये दोनों अयन मिलकर देवताओं के 1 दिन रात होते हैं, तथा मनुष्य लोक में ये वर्ष या 12 मास कहे जाते हैं। ऐसे 100 वर्षों की मनुष्य की परम आयु बताई गई है। चंद्रमा आदि ग्रह, अश्वनी आदि नक्षत्र और समस्त तारामंडल के अधिष्ठाता काल स्वरूप भगवान सूर्य परमाणु से लेकर संवत्सरण पर्यंत काल में 12 राशि रूप संपूर्ण भुवन कोश की निरंतर परिक्रमा किया करते हैं। सूर्य, बृहस्पति, सवन, चंद्रमा और नक्षत्र संबंधी महीनों के भेद से यह वर्ष ही संवत्सर, परिवत्सर, ईडावत्सर, अनुवत्सर और वत्सर कहा जाता है। विदुर जी, इन 5 प्रकार के वर्षों की प्रकृति करने वाले भगवान सूर्य की तुम उपहार आदि समर्पण करके पूजा करो। ये सूर्यदेव पंचभूतों में से तेज स्वरूप हैं और अपने काल शक्ति, बीज आदि पदार्थों की अंकुर उत्पन्न करने की शक्ति को अनेक प्रकार से कार्योन्मुख करते रहते हैं। पुरुषों की मोह निवृत्ति के लिए उनकी आयु का क्षय करते हुए आकाश में विचरते रहते हैं, तथा ये ही सकाम पुरुषों को यज्ञ आदि कर्मों से प्राप्त होने वाले स्वर्ग आदि मंगलमय फलों का विस्तार करते हैं। विदुर जी ने कहा, मुनिवर, आपने देवता, पितर और मनुष्यों की परमायु का वर्णन तो किया। अब जो सनकादि ज्ञानी मुनिजन त्रिलोकी के बाहर कल्प से भी अधिक काल तक रहने वाले हैं, उनकी भी आयु का वर्णन कीजिए। आप भगवान काल की गति भली भांति जानते हैं, क्योंकि ज्ञानी लोग अपनी योग सिद्धि दिव्य दृष्टि से सारे संसार को देख लेते हैं। ये विदुर जी कहते हैं। श्री मैत्रेय जी ने कहा कि विदुर जी, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली, ये 4 युग अपनी संध्या और संध्यांशों के सहित देवताओं के 12 सहस्त्र वर्ष तक रहते हैं। ऐसा बतलाया गया है कि इन सत्यादि 4 युगों में क्रमशः 4 दिन, 3, 2 और 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष होते हैं, और प्रत्येक में जितने सहस्त्र वर्ष होते हैं उससे दुगने 100 वर्ष उनकी संध्या और संध्यांशों में होते हैं। युग की आदि में संध्या होती है और अंत में संध्यांश। इनकी वर्ष गणना सैकड़ों की संख्या में बतलाई गई है। इनके बीच का जो काल होता है उसी को काल वेताओं ने युग कहा है। प्रत्येक युग में एक एक विशेष धर्म का विधान पाया जाता है। सतयुग के मनुष्यों में धर्म अपने 4 चरणों में रहता है। सतयुग में धर्म 4 चरण में रहता है। फिर अन्य युग में अधर्म की वृद्धि होने से उसका एक एक चरण छिन्न होता जाता है। प्यारे विदुर जी, त्रिलोकी से बाहर महरलोक से ब्रह्मलोक पर्यंत यहाँ की 1 सहस्त्र चतुर्युगी का 1 दिन होता है। 1 दिन कैसे होता है? 1 सहस्त्र चतुर्युगी का 1 दिन होता है।
और इतनी ही बड़ी रात्रि होती है, इसमें जगतकर्ता ब्रह्मा जी शयन करते हैं। उस रात्रि का अंत होने पर इस लोक का कल्प आरंभ होता है। उसका क्रम जब तक ब्रह्मा जी का दिन रहता तब तक चलता है। उस एक कल्प में 14 मनु होते हैं। प्रत्येक मनु 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक काल तक, मतलब 71.5 चतुर्युगी तक अपना अधिकार भोगता है। प्रत्येक मनवंतर में भिन्न भिन्न मनुवंशी राजा लोग, सप्त ऋषि, देवगण, इंद्र और उनके अनुयायी गंधर्व आदि साथ साथ ही अपना अधिकार भोगते हैं। यह ब्रह्मा जी की प्रतिदिन की सृष्टि है, जिसमें तीनों लोकों की रचना होती है। उसमें अपने अपने कर्मानुसार पशु, पक्षी, मनुष्य, पितर और देवताओं की उत्पत्ति होती है। इन मनवंतरों में भगवान सत्व गुण का आश्रय ले अपनी मनु आदि मूर्तियों के द्वारा पौरुष प्रकट करते हुए इस विश्व का पालन करते हैं। कालक्रम में जब ब्रह्मा जी का दिन बीत जाता है, तब वे तमोगुण के संपर्क को स्वीकार कर अपने सृष्टि रचना का पौरुष को स्थगित करके निश्चेष्ट भाव से स्थित हो जाते हैं। उस समय सारा विश्व उन्हीं में लीन हो जाता है। सूर्य और चंद्रमा आदि से रहित वह प्रलय रात्रि आती है, तब वे भुवः स्वः तीनों लोक उन्हीं ब्रह्मा जी के शरीर में छिप जाते हैं। उस अवसर पर तीनों लोक शेष जी के मुख से निकली हुई अग्नि रूप भगवान की शक्ति से जलने लगती है। इसलिए उसके ताप से व्याकुल होकर भृगु आदि मुनीश्वरगण महर लोक से जन लोक को चले जाते हैं। इतने में ही सातों समुद्र प्रलय काल के प्रचंड पवन से उमड़कर अपनी उछलती हुई उत्ताल तरंगों से त्रिलोकी को डुबो देती है। तब उस जल के भीतर भगवान शेष साई योग निद्रा से नेत्र मूंद कर शयन करते हैं। उस समय जनलोक निवासी मुनिगण उनकी स्तुति किया करते हैं। इस प्रकार काल की गति से एक एक सहस्त्र चतुर्युग के रूप में प्रतीत होने वाले दिन रात के हेर फेर से ब्रह्मा जी के 100 वर्ष की परमायु भी बीती हुई सी दिखाई देती है। ब्रह्मा जी की आयु के आधे भाग को परार्ध कहते हैं। अब तक पहला परार्ध तो बीत चुका है, दूसरा चल रहा है। पूर्व परार्ध के आरंभ में ब्रह्मा नामक महान कल्प हुआ, ब्रह्म नामक महान कल्प हुआ था। उसी में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। पंडित जन इन्हें शब्द ब्रह्म कहते हैं। उसी परार्ध के अंत में जो कल्प हुआ था उसे पद्म कल्प कहते हैं। इसमें भगवान के नाभि सरोवर से सर्वलोकमय कमल प्रकट हुआ था। विदुर जी, इस समय जो कल्प चल रहा है वह दूसरे परार्ध का आरंभक बतलाया जाता है। यह वाराह कल्प नाम से विख्यात है। इसमें भगवान ने सूकर रूप धारण किया था। यह 2 परार्ध का काल अव्यक्त अनंत अनादि विश्वात्मा श्री हरि का एक निमेष माना जाता है। यह परमाणु से लेकर द्विरार्ध पर्यंत फैला हुआ काल सर्वसमर्थ होने पर भी सर्वात्मा श्री हरि पर किसी प्रकार की प्रभुता नहीं रखता। यह तो देहादि अभिमान रखने वाले जीवों का ही शासन करने में समर्थ है। प्रकृति, महत्व और अहंकार और पंचन तंत्र मात्र, इन 8 प्रकृतियों को सहित 10 इंद्रियां, मन और पंचभूत, इन 16 विकारों से मिलकर प्रकृति, महतत्व, अहंकार और पंच तन्मात्र, इन 8 प्रकृतियों के सहित 10 इंद्रियां, मन और पंचभूत, इन 16 विकारों से मिलकर बना हुआ यह ब्रह्मांड कोश भीतर से 50 करोड़ योजन विस्तार वाला है तथा इसके बाहर चारों ओर उत्तरोत्तर 10-10 गुने 7 आवरण हैं। इन सबके सहित यह जिसमें परमाणु के समान पड़ा हुआ दिखाई देता है और जिसमें ऐसी करोड़ों ब्रह्मांड राशियां हैं, वह इन प्रधान आदि
समस्त कारणों का कारण है। अक्षर ब्रह्म कहलाता है और यही पुराण पुरुष परमात्मा श्री विष्णु भगवान की श्रेष्ठ धाम स्वरूप है। कितना सुंदर और गूढ़ बात है इसमें। इसको इस तरह से सोचना चाहिए कि हम लोग क्या हैं उसमें। जिस तरह से बरसात में, ये सोचिए, इतना से थोड़ा सा समझने की कोशिश करना पड़ेगा इसमें। जैसे बरसात में बारिश होता है और उसके बाद बहुत से कीट पतंगे, जो बरसाती फतिंगे आ जाते हैं, और वो क्या करते हैं कि वो उसमें उनका जन्म होता है और उसके बाद शाम होगा, जैसे लाइट जलेगा उसके आगे पीछे घूम के पतंगे उसी में टच होकर ख़त्म हो जाते हैं। तो उनका उतने ही में जन्म लिए, भोगे, बड़े हुए, उनके बाल बच्चे हुए, ख़त्म हुआ। तो सोचिए ब्रह्मा जी का कितना बड़ा दिन हो रहा था, तो उसमें हम लोग क्या हैं। एक बार ब्रह्मा जी ऐसे पलक करते हैं तो 12 साल बीत जाता है। तो इसी तरह इन मनवंतरों का आज हमने अध्याय श्रवण किया और इस तरह से 11वां अध्याय पूरा हुआ और कल हम लोग 12वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। राधे राधे अर्चना जी, आप सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल भव पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, यावन मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे, प्यारी वंशी मेरो मन मोहे। या वंशी पे बलि बलि जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानीं सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन, यत्पूजितं मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे। जय जय श्री राधे श्याम।